हेलो ट्रेडर्स। लेट्स सी आज मार्केट ने प्रीवियस लेवल्स पे कैसे रिएक्ट किया है एंड ओआई डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। सो दिस इज निफ्टी का डेली चार्ट एज ऑन 22 में। तो कल जैसे हमने डिस्कस किया था कि 24,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है एंड 25,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मार्केट इसी के बीच में वॉलेटाइल हो रहा है। कल हमने ये भी एक चीज़ नोट किया था कि अगर अप साइड पे 25,000 क्रॉस होता है तो हमें 25,500 के लेवल्स भी दिख सकते हैं। एंड अगर 24,500 डाउन साइड पे क्रॉस होता है तो वो गैप फिलिंग के लिए 24,200 तक भी आ सकता है। कल हमने एक चीज़ ये भी देखी थी कि कल के डेली चार्ट में 24,500 या 24,460 के लेवल से 600 तक एक सडन बाइंग आया था, जो इंडिकेट कर रहा था कि ये लेवल्स पे बायर्स आर एक्टिव। इनफैक्ट आप 15 मई के कैंडल पे भी देखोगे तभी भी एक वीक दिखाई दिया था हमने, एंड 12 मई के कैंडल में ये प्रॉपर क्लियर ब्रेकआउट था। सो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए वरना फिर ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। तो आज देखते हैं निफ्टी ने कैसे रिएक्ट किया है। यह है निफ्टी का आर्ली चार्ट एज ऑन टुडे। तो मार्केट एक स्लाइड गैप अप से स्टार्ट होता है एंड कंटिन्यूस एक बाइंग मोमेंटम क्रिएट करता है। जैसे कल मैंने डिस्कस भी किया था कि अगर ये 24,700 क्रॉस करते हैं तो मोमेंटम में एक अपसाइड बाइंग भी आ सकता है, बट अपसाइड 24,900 पे आके वो रुक गया एंड सेकेंड हाफ में कंटिन्यूसली कंसोलिडेट किया। ये बाइंग हमें चार्ट में दिख रहा होगा कि ज़्यादा नहीं है, बट ये 15 मिनट्स में 200 पॉइंट्स का मोमेंटम कर रहा था। वॉलेटिलिटी वॉज ह्यूज। ये वॉलेटिलिटी में यूजुअली ऑप्शन प्रीमियम स्पाइक्स करते हैं। जैसे हमने ये स्ट्रैडल चार्ट में आज देखा कि ये स्ट्रैडल चार्ट कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ जा रहा है। इसका मतलब कि एक कंबाइंड प्रीमियम जो एटीएम कॉल प्लस एटीएम पुट का होता है, तो ये निफ्टी के कंबाइंड प्रीमियम्स में स्पाइक्स आ रही थी। अराउंड 389 390 के अराउंड ओपन हुआ था एंड कंटिन्यूसली ये हाई मारा 438 तक। ये फर्स्ट हाफ में ये वही हाफ है जहाँ पे फर्स्ट मॉर्निंग में बाइंग आई थी। बैक टू बैक 400 पॉइंट्स का रैली वॉज वेरी वोलेटाइल, बट सेकेंड हाफ में जैसे ही कंसोलिडेट किया दोनों प्रीमियम्स डीके होना स्टार्ट हो गए। सो अब देखते कल निफ्टी कैसे मोमेंटम कर सकता है। अप साइड पे 24,900 एक स्मॉल रेजिस्टेंस है। इनफैक्ट 2 दिन पहले भी अराउंड 24,900 से रिवर्स आ गया था। 24,900 पे एक बार मोमेंटम आ जाए तो 25,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और यहाँ से क्रॉस होने के बाद में एक नेक्स्ट बाइंग क्रिएट हो सकता है, एक बायर्स के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है यहाँ पे निफ्टी में मोमेंटम कैच करने के लिए। वेल डाउन साइड पे जैसे हमने डिस्कस किया 24,500 एक इंपॉर्टेंट जोन है। ये अगर ब्रेक करता है तो 24,200 को गैप फिलिंग के लिए भी आ सकता है। एक चीज़ नोट करोगे तो इतने दिन से पूरा वीक कंटिन्यूसली एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है और ये बहुत वॉलेटाइल रेंज है। वॉलेटाइल मालूम कैसे पड़ रहा है, अगर आप देखोगे तो निफ्टी ये पूरे वीक में फ्लैट या स्लाइटली गैप अप या गैप डाउन ओपन हो रहा है, बट इंट्राडे में वॉलेटिलिटी आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल इस दिन पे निफ्टी ने अराउंड 400 पॉइंट्स फॉल किया, नेक्स्ट डे अगेन 300 पॉइंट्स इंट्राडे में गेन आया, देन अगेन फॉल हुआ नेक्स्ट डे तक वापस 400 पॉइंट्स एंड देन अब वापस से 400 पॉइंट्स बाइंग आया। ये वॉलेटिलिटी इज़ ह्यूज। ओवरनाइट ये वॉलेटिलिटी नहीं आ रही है, गैप अप से गैप डाउन नहीं हो रहे, बट इंट्राडे में हो रहे हैं। इंट्राडे में बायर्स एंड सेलर्स आर फाइटिंग अमंग्स देम। सो वॉलेटिलिटी रहेगी। अगर कल निफ्टी ये रेंज क्रॉस नहीं करता है इधर अपसाइड या डाउन साइड, तो यही रेंज के अंदर प्राइस फिर से वॉलेटाइल होएगा और आपको ऐसा मोमेंटम्स दिखेंगे दोनों साइड। तो अभी देखते हैं निफ्टी का ओआई चार्ट। यह है ओआई चार्ट एक्सपायरिंग एज ऑन 29 में। सो आप देखोगे कि अप साइड पे सबसे ज़्यादा मेजर कॉल राइटर्स यानी मेजर कॉल सेलर्स कहाँ पे खड़े, दैट इज एट 25,000। सेकेंड जो हाईएस्ट कॉल ओआई खड़ा है दैट इज ऑन 24,900। सो अप साइड पे 24,900 एक स्मॉल रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक होना चाहिए तो 25,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर ही आपको मोमेंटम मिलेगा। जितने भी कॉल सेलर्स ने यहाँ पे पोजीशन बनाई हुई है 25,000 के ऊपर ही उन लोग ट्रैप होंगे एंड आपको ओआई शेड होता हुआ दिखेगा। वेरेल्स ऑन डाउन साइड पे 24,500 पे मेजर पुट राइटर्स है एंड यहाँ पे ये 3 लेवल्स पे बहुत सारे माइनस सपोर्ट्स है। 24,800 इज द सेकेंड हाईएस्ट पुट हुआ है। तो फिलहाल के लिए निफ्टी के पास एक स्मॉल कंसोलिडेशन रेंज है। डाउन साइड पे बहुत सारे माइनर सपोर्ट्स है, वेरेल्स अप साइड पे एक ही माइनर रेजिस्टेंस है। सो 25,000 के ऊपर एक बाइंग मोमेंटम आएगी जहाँ पे कॉल राइटर्स ट्रैप होंगे एंड डाउन साइड पे 24,500 के नीचे सेलिंग आएगा। सो आज फ्राइडे है, देखते हैं पूरे वीक में निफ्टी ने कैसे कैंडल्स बनाए। सो ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। अगर आप देखोगे तो ये वीक में निफ्टी ने अगेन एक इनसाइड कैंडल फॉर्म किया है। लास्ट वीक में एक 1000 पॉइंट्स का रैली आया था, 24,000 पे रेड कैंडल क्रॉस हुआ था एंड अप साइड पे 25,000 तक रैली किया था।
सो ये बाइंग मोमेंटम में ये पूरा वीक निफ्टी इसके अंदर ही रहा है। तो जैसे हमने लेवल स्पेसिफाई किया था 25,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है एंड 24,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे वापस से निफ्टी को 24,000 पे आता हुआ देख सकते हैं। वेरएल्स अप साइड पे अगर ये 25,000 क्रॉस होता है तो हमें निफ्टी में कमिंग वीक्स में 26,000 के भी टारगेट मिल सकते हैं। एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, भले ये वीक में निफ्टी एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था बट 24,500 से कंटिन्यूस एक वीक बना है। सो ये एक हैमर टाइप कैंडल है, भले ही रेड है बट ये बाइंग मोमेंटम आइडेंटिफाई कर रहा है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन बिलो सो दैट आप हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना करें। सी यू ऑल टुमारो।